टोन तो बदल। ब्रजवासी गोरक्षा दल के नए जिलाध्यक्ष बने, नया दायित्व मिला है। बूंदी में दयनीय हालत गोवंश की कितनी चुकी नहीं है, किस प्रकार से रक्षा करेंगे आप? मैं सबसे पहले तो गोपाल गौ सेवा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार देता हूँ कि आज ये 50 दिन से बूंदी के सभी जनता को लेकर, सभी गौ रक्षक को लेकर अपने साथ जो आंदोलन कर रहे हैं और प्रशासन आज तक इनकी सुनवाई नहीं कर रहा। और आज जो मुझे जो पद मिला है, मैं उसको हर तरीके से आपकी संस्था के साथ, आप जैसा कहेंगे वैसा हर तरीके से हम प्रशासन से लड़ाई लड़ेंगे और एक दिन बूंदी में नंदीशाला भी बनवाएंगे और गौशाला भी बनवाएंगे। अब 50 दिन हो गए, हम बूंदी के सभी व्यापारी संगठन, समाज सेवी और गौरक्षक सबको बुला के हम एक आध दिन में मीटिंग बुलाएंगे। मीटिंग बुला के जो सर्वमान्य निर्णय होगा उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, चाहे वो बूंदी बंद कराना पड़े या कुछ भी आंदोलन करना पड़े, उसके लिए हमें सबको तत्पर तैयार रहना होगा। बूंदी में जो स्थिति दयनीय है गोवंश की, किसी छुपी नहीं है, लेकिन जनता के दबाव में भूमि पूजन सभापति ने कहा है निर्माण कार्य आज शुरू नहीं हो पाएंगे। इसके बारे में क्या कहना है, किस प्रकार दबाव बढ़ेंगे? उसके मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरी बूंदी को पता है कि राजनीतिक में किसके दबाव में एक निर्माण कार्य चालू नहीं हो रहा, ये सभी को पता है। आप भी जानते हैं, बूंदी के वरिष्ठ पत्रकार वगैरह सब जानते हैं। लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद किसके दबाव में आएंगे? आखिरकार जनता के दबाव से इनको बनाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, चाहे हमें गौसेवकों को कुछ भी करना पड़े, लेकिन एक बार बूंदी में नंदीशाला और गौशाला का निर्माण करवा के रहेंगे। 11 बीघा जमीन सिलो रोड पर भी गौशाला के लौट बनी है, वहाँ पर कब्जा नहीं हटा अभी तक, हाईकोर्ट का भी आदेश दिया, क्या कहना है? अब उस मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के सभी हम आज तक 50 दिन से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अहिंसा परमो धर्म की तरफ हम आंदोलन कर रहे हैं। हम हमारे स्तर पर जो आंदोलन कर रहे हैं, इसको अगर ये नहीं मानेंगे तो इसका उग्रता से आंदोलन करेंगे और बूंदी के सभी समाज संगठन को लेंगे साथ में, और सब नंदीशाला जितनी गौवें जितने भी रोड पे है सबको वहाँ ले जाकर हम उस जगह पर सब लोगों की सहमति से वहाँ ले जाएंगे। आपका नाम? मेरा प्रदीप जैन। ब्रजवासी गोरक्षक सेवा दल। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर 50 दिनों से धरने पर बैठे हैं गोरक्षक, क्या कहना है आपका? मैं अमर सिंह राणावत, और मैंने ये धरना जो प्रदर्शन देखा है तो मेरे दिमाग में ऐसा आया है कि 50 दिन में प्रशासन ने अब तक कुछ नहीं किया तो बहुत गलती है प्रशासन की। इसको अति शीघ्र ही निपटाना चाहिए, क्योंकि नंदीशाला और गौशाला वाली बात जो आती है सामने, तो इसमें प्रशासन ध्यान देना चाहिए। प्रशासन के साथ
यहाँ जो भी नगर परिषद वगैरह में जो भी अधिकारी है उनको ध्यान देना चाहिए, जगह देना चाहिए, जगह निर्माण कराना चाहिए। जगह निर्माण के लिए जो भी इनको जहाँ से पैसा मिलता है नहीं मिलता, जो सहयोग लेना चाहिए किसी से, तो ये तुरंत करना चाहिए। इसके अंदर प्रशासन की कमी है, क्योंकि 50 दिन धरने पे बैठने का मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। 2 महीने ही हो गए मान लो। तो इसमें प्रशासन को चाहिए कि अविलंब कार्रवाई करे। और ये जो नंदीशाला आज खोलने का विशेष बूंदी में यूँ कारण है कि हर गली मोहल्ले में आपको नंदी मिलेंगे। 2-3 गाय मिलेगी, बाकी नंदी है। तो ये भी एक मांग वाजिब है, इनकी मांग बहुत वाजिब है। मैं भी बूंदी में ही रहता हूँ, मैं भी देखता हूँ, और मेरे भी आज दिमाग में आई कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, इस तरह का हो रहा है, अब तक सुना ही नहीं है। जबकि पोखरण में मैंने देखा है कि एक नंदीशाला 750 नंदी उस नंदीशाला में। आज भी पोखरण में 750 नंदी है, अब ज़्यादा हो गए होंगे। धरने को लगभग सभी समाजों के और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिल चुका है। दबाव में अगर इन्होंने भूमि पूजन तो कर दिया, लेकिन निर्माण शुरू नहीं किया, क्या कारण है, क्या कहना है आपका? नहीं, प्रशासन को अगर दबाव में आके इस तरह का करता है तो प्रशासन ही नहीं है। प्रशासन को किसी के दबाव में नहीं आना, न नेतागिरी में आना, न किसी में आना। मैं तो ये कहूँ कि जिला कलेक्टर स्वतंत्र है। पहले इसके जिलाधीश लगा करता था, फिर जिला कलेक्टर हुआ। जिलाधीश में कुछ भावनाएं लोगों की ऐसी थी कि अपन जगदीश कहते हैं, जगदीश के हिसाब से जिलाधीश कहते हैं, ये थोड़े काम कम करते हैं, इनको जिला कलेक्टर रखो। तो वो नाम बदल के जिला कलेक्टर किया था सन 84 में, क्या सन 84 में किया था। और आज भी मैं तो ये कहता हूँ प्रशासन अगर सक्रिय है तो कोई दबाव में नहीं आना चाहिए। कोई किसी को नहीं देगा। 2 साल रहेगा प्रशासन का अधिकारी, फिर चला जाएगा, उसको जहाँ जाएगा वहाँ जिला मिलेगा। जिला कलेक्टर ने 23 बीघा जमीन आवंटित कर दी है, लेकिन जिला परिषद भूमि निर्माण बहुत अच्छी बात कही आपने। जिला कलेक्टर ने ध्यान दिया और आवंटन कर दी। अब जिला कलेक्टर ही चाहें कि उसको अपने तो मकान 3 मंजिल बने हो जिसको ही डसा देते हैं, उसको तुरंत हटाने में कोई दिक्कत नहीं। जिला कलेक्टर चाहे तो हटवा सकता है। अतिक्रमण तो मामूली बात है जिला कलेक्टर के। पूर्व में भी गौशाला के लिए 11 बीघा जमीन आवंटित हुई थी सिलोर रोड पर, जिस पर सभापति के पति का कब्जा है, वहाँ से भी अतिक्रमण नहीं हटता। हाँ, उसका भी मैंने बताया, सुना है कि वो जमीन भी गौशाला के लिए आवंटित कर दी गई है और नगर परिषद के अंडर में दे दी गई है। मगर उसका भी जो कब्जा गौशाला में दिया जाए, और ताकि ये जो आवारा पशु आवारा नहीं कहते हैं, अपनी माता है, गौ माता है, गौ माता के गोवंश को अगर अपन सुरक्षित कम ही रहा है तो बहुत कम रह गया। गोवंश को अगर सुरक्षित नहीं रख सकते तो अपना भी सनातन खराब है। मतलब सनातनी आदमी को इस गोवंश को हर समाज अपन ने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, हर समाज गाय को घर में रखा है, गाय का दूध पिया है। चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, पंजाबी हो, चाहे कोई हो, सारे समाज ने घर में रखी है और गौ माता को गौ माता ही समझिए। गौ भक्तों को 50 दिन हो गए, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप आए हो, आपकी तरफ से क्या रहेगा समर्थन किस प्रकार से? गौ भक्तों ने बहुत टाइम दिया, इसके लिए मैं भी आभारी हूँ। और मैं भी अगर ये अगर सुनाई नहीं करेंगे तो गौ भगत तो बहुत सारे हैं, फिर सारे मोहल्ले गली से निकल के यहीं आएंगे और सारे इकट्ठे होके और फिर प्रशासन के पास जाएंगे। वो तो बात वहीं आएगी, क्यों नहीं प्रशासन पहले ही हिस्सा सुन लिया जाए। आपका नाम? अमर सिंह राणावत। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 50 दिन हो गए धरने पर बैठे लोग, आज भी रखा है, क्या कहना है आपका? आज इस प्रकार की मजबूरी आ चुकी है कि भाई साहब को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है। नगर परिषद जिला प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि नंदी गौ माता की कितनी निंदनीय स्थिति हो रही है। रोज सड़कों पे ये खाने के लिए पीने के लिए भटकते रहते हैं इधर से उधर। आदमी इनको कुछ देता नहीं है, वो डंडे मारता है, इनके भगाता है इनको। जब सरकार ने इनके लिए जगह की व्यवस्था कर दी है तो क्यों नहीं जिला प्रशासन इनको वहाँ पहुँचाता है। आज 200 गायें जिला अस्पताल में पड़ी हुई है अपने, जिसमें से सुना है कि 5 गायें शायद मर भी चुकी है।
सरकार को, नगर परिषद के आयुक्त को, नगर परिषद के चेयरमैन को शर्म आनी चाहिए इसको लेके कि इनकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। 28 बीघा ज़मीन एलोट हुई है, 28 बीघा ज़मीन की सुव्यवस्थित तरीके से करके इनको वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। ये जनता की मांग है। जनता को बहुत पीड़ा होती है, देखती है जनता इनको कि रोज़ गौ माता की क्या स्थिति हो रही है, सड़कों पे दर दर भटक रही है। ये विनाश का कारण है जो गौ माता सड़कों पे मतलब भूखी मर रही है। सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए इसके बारे में। आप शहर के युवाओं की क्या सोच है? अगर जल्दी से शहर के युवा तो अपनी अपनी जगह पे, तो युवाओं का क्या रुख रहेगा? शहर के युवा तो जगह जगह पे देखो अपनी भूमिका निभाते रहते हैं, बाकी फिर भी उनके पास ना तो कुछ पावर है ना प्रशासन का कोई सपोर्ट है। वो कुछ करते हैं तो सरकार उनको कुछ करने नहीं देती है। आज अगर सरकार वो 28 बीघा ज़मीन को अगर अलॉट करती है तो कंप्लीट व्यवस्था करती है तो शहर के सारे युवा गौ भक्त तो गौ माता के लिए और गौ सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, जो आगे आगे सेवा देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। अगर नंदीशाला निर्माण नहीं हुआ, आंदोलन करना पड़ा तो युवाओं की क्या भूमिका रहेगी? किस प्रकार सहयोग करेंगे? जिस प्रकार गोपाल गौ सेवा संस्था जो भी निर्णय लेगा हम उसका बिल्कुल पूर्ण तरीके से सहयोग करेंगे, पूरी सहमति देंगे। सुशील शुक्ला,